हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कल की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पढ़ा था गुडविल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम उनके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, जिसके अंदर दो मेथड आते हैं आपके, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करते हो तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो क्या, एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मतलब क्या, जैसे यदि आपको 4 साल या 5 साल या 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, आप उन दोनों तीनों चारों सालों का प्रॉफिट ऐड करके जितने भी साल होंगे, ईयर्स होंगे, उन ईयर्स से डिवाइड करोगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या निकालोगे, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि फर्म जो अभी एवरेज प्रॉफिट अभी तक कमाते हुए आया है, वो प्रॉफिट ही फर्म कंटिन्यू कितने और सालों तक कमा सकता है, अर्न कर सकता है, तो हम उससे इनटू कर देते हैं। जब हम वेटेड एवरेज में आते हैं तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ कि हम जो प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स को वेट असाइन करते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं उनको वेट असाइन करते हैं, और फिर ये प्रॉफिट से वेट को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट का टोटल हम लेते हैं किसमें, वेटेड एवरेज में। फिर टोटल प्रोडक्ट से टोटल रेट डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, गुडविल, जिसका फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से कि कंटिन्यू कितने साल तक फर्म एक प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मिनिमम अर्न कर सकता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे दोनों आपके मेथड्स को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 साल का आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से जब हम देखते हैं फॉर्मूला, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे हम यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट टोटल यदि आप ऐड करते हो, ये आ रहा है कितना आपका, 40,000। 10 + 5 15 +8 23 +7 30 और 10 40,000। तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया कितना, 40,000। और ईयर्स आपके कितने हो गए, 5 साल का प्रॉफिट था, तो यहाँ से आपका एवरेज प्रॉफिट यदि आप इसको काटोगे तो ये आता है कितना, 8,000। अब जो ये एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया, इस एवरेज प्रॉफिट से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, गुडविल। फॉर्मूला क्या है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आप इसको लिखेंगे, ईयर ऑफ परचेज कितने साल पे हमें निकालना है, क्वेश्चन में दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज के हिसाब से 8,000 इंटू 2, तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। तो ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, थोड़ा सा चेंज है सिंपल एवरेज से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको वेट असाइन करते हैं। वेट आप असाइन कर दो, या क्वेश्चन में जिस हिसाब से वेट दिया है, जैसे हमने इसको 1 2 3 4 और 5 ये वेट असाइन किए इनको। अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू वेट, जो कि आएगा आपका क्या, प्रोडक्ट। प्रॉफिट से किसको इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम वेट को। प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे वेट को, तो 20 इंटू 1 20,000, 10 इंटू 2 20,000, 15 इंटू 3 45,000, 5 इंटू 4 20,000, 9 इंटू 5 45,000। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे और वेट का टोटल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, 45 90 110 130 और 150, 1,50,000। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो 5 4 9 3 12 13 14 और 150। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेटेड एवरेज हमारा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50, जो कि आ रहा है कितना, आ रहा है 10,000। अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज इनटू
नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन था कितना, 2 ईयर परचेज, तो आपका गुडविल आ जाएगा कितना, 20,000। ये आपको दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस। चलिए अब हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट जो कि हमने डिस्कस किया था कल भी, कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आप जो एक्चुअल एवरेज के ऊपर नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है उसको अर्न कर लेते हो, या जो नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा जो आप एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर लेते हो उसको आप क्या बोलोगे, सुपर प्रॉफिट बोलोगे। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। टोटल एसेट दिए हुए 1,50,000 के, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमने डिस्कस किया था 10%, एवरेज प्रॉफिट 20,000 और लाइबिलिटीज दी हुई है आपको 1,00,000 रुपीज की। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम इससे निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमारा एक्चुअल में कैपिटल कितना लगा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कल हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो आप देखें यहाँ टोटल एसेट हमें दिए थे 1,50,000 के, माइनस लाइबिलिटीज यदि आप माइनस करोगे 1,00,000 की, तो आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 50,000 का। अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका 50,000 इंटू आप करेंगे 10%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना 5,000। तो 5,000 क्या हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एक्चुअल एवरेज या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 20,000, यहाँ पुट करेंगे आप कितना 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने अर्न करा कितने का 5,000 का। तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है कितना 15,000। अब आप क्या निकाल लेंगे इससे, गुडविल। तो गुडविल का आपका जो फॉर्मूला था क्या था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यहाँ पे हमें कितने ईयर के परचेस के बेसिस पे निकालना है, 3 ईयर के परचेस के बेसिस पे। तो हम लिखेंगे कितना 15,000 इंटू 3, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45,000। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर हमारे दो मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारे गुडविल का फॉर्मूला होता है क्या, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। 100 अपॉन NRR, तो आपने क्या लिया, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू ली 15,000। अब 15,000 को काय से इंटू किया 100 अपॉन NRR जो कि था 10%, तो आपकी वैल्यू आती है गुडविल की कितनी 1,50,000। वहीं जब आप एवरेज प्रॉफिट की बात करते हो तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आपको टफ लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें गुडविल डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट होता है। पहले आपको उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट की, और फिर उससे नेट एसेट को माइनस करना है। तो फॉर्मूला क्या है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब हम एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन NRR से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी निकल के आती है क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो हम नेट एसेट किसको बोलते हैं, नेट एसेट जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसी को हम नेट एसेट बोलते हैं। अब आप देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने कैलकुलेट करी काय से, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ तो क्वेश्चन में 20,000 इंटू 100 अपॉन 10 आपने करा, तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई कितनी 2,00,000। अब आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों, क्योंकि नेट एसेट को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला जैसे लास्ट डिस्कस किया था, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब आप टोटल एसेट देखेंगे क्वेश्चन में तो जो कि दिया 1,50,000, उसमें से आप 1,00,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कितना 50,000। अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया जिसको हम नेट एसेट बोल रहे हैं, और आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी आ गई। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दोगे
फॉर्मूला क्या है हमारा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई आपकी कितनी 2 लाख रुपीज माइनस 50,000 आपने माइनस किया तो गुडविल की वैल्यू आई कितनी 1,50,000। तो लगभग दोनों मेथड से ही हमारे जो गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है वो सेम ही आ रही है।